अरे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी आज 6 मार्च को रंजन कला का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए रंजन कला का एक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस पूरे वायरल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। और दोस्तों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा पेपर देने से पहले इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन अंत तक देख लेता है, तो भैया आज के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि बच्चों आज का जो ही पेपर बनेगा बिल्कुल यही पेपर बनेगा, सेम से यही वाला पेपर बनेगा। यह एक वायरल पेपर है, ठीक ना। इसको तैयार कर ले तो मान लो कि आपका यही पेपर वहां पे छपने वाला है, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज का पेपर कैसा रहने वाला है। इस पूरे पेपर को हल करने के लिए बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे गए हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। और बच्चों, जो अभी आपका पेपर बनेगा 70 नंबर का रहने वाला है, ठीक ना। तो बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का 70 में 70 क्लियर हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे हमारा पहला निर्देश बताया जा रहा है कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग पेपर पर स्पष्ट अंकों तथा शब्दों में लिखिए। कक्ष निरीक्षक से ड्राइंग पेपर पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए, ठीक ना। इतना आपको करना है। चित्र को ड्राइंग पेपर के बीच में ही बनाइए, कहीं भी नहीं बना देना है, एकदम सेंटर में बनाना है। चित्र का जो आकार होगा 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चित्र में छाया प्रकाश एवं प्रतिछाया का समुचित समावेश होना चाहिए तथा उसकी संरचना का त्रिआयामी निरूपण स्पष्ट एवं सुंदर होना चाहिए। बच्चों, सभी निर्देश को पढ़ करके क्वेश्चन कॉल करना है, बिना निर्देश को पढ़े बिल्कुल भी मत करना, वरना गलती हो जाएगा। आगे लिखा गया है कि प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड दिए गए हैं, खंड क, ख, ग और घ, जिसमें खंड क वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, खंड ख में चित्र संयोजन होगा, अनिवार्य रूप से हल करना है। और खंड ग एवं खंड घ में से कोई एक खंड आप सभी को हल करना होगा। देखो, पहला खंड यानी क और ख आपको करना है, लेकिन खंड ग और ख में से, खंड ग में और घ में से, दोनों में से किससे हल करना है वो मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होना। आइए बच्चों, अब हम हल करते हैं खंड क के सारे प्रश्नों को। और आज के पेपर में हूबहू यही सब सारे क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक ना। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि रेखा किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के पेपर में, सीधा यही आएगा भाई। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में भी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, या 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। देखो, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। जब दोनों बिंदुओं को हम आपस में लाएंगे तो इसी को दूरी को हम क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे, ठीक ना। चलिए, लाइन बोलेंगे। आगे देख लेते हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। 2 सीधी रेखा जो आपस में ना मिले, आपस में मिल जाए। 2 सीधी रेखाएं जो बढ़ाई जाए और आपस में ना मिले, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा। तो बच्चों, बताना है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। देखो, 2 ऐसी रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर वो कभी नहीं मिले एक दूसरे से, ठीक ना, एक दूसरे के समांतर है, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं बोलेंगे। यानी कि 2 सीधी रेखाएं जो बढ़ाई जाए और आपस में ना मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं बोलेंगे। देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और आज के पेपर में भाई पूछा ही जाएगा, ये तो वायरल ही है। आगे बढ़ते हैं। सशक्त रेखा कौन सी है? दृढ़ता एवं बिना हिचकिचाहट तथा निश्चित गति और दिशा के अनुसार खींची गई रेखा, सीधी रेखा, तिरछी रेखा, घुमावदार रेखा। तो बच्चों, क्या होगा? सशक्त रेखा किसे बोलेंगे? तो दृढ़ता एवं बिना हिचकिचाहट तथा निश्चित गति और दिशा के अनुसार खींची गई रेखा को हम क्या बोलेंगे? एकदम सशक्त रेखा बोलेंगे। पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि मानव आकृति में एक पूर्ण विकसित मनुष्य अपने इस शरीर का कितना गुना होता है? 3.5 गुना, 5.5 गुना, 9.5 गुना, या 7.5 गुना। तो बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 7.5 गुना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि मानव आकृति बनाते समय नाक की लंबाई सिर के कितने भाग की बराबर होनी चाहिए? क्या होगा बच्चों यहाँ पर राइट आंसर? 1/4, 1/3, 1/4, आधा भाग, या 2/3। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं कि लाल रंग वर्ड किसका प्रतीक होता है।
जो रेड कलर का होता है आपको प्रतीक बताना है। ऑप्शन दिया ज्ञान, वीरता, शक्ति, उत्तेजना, भय, आवेग, शीतलता, दृढ़ता, उग्रता, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों लाल रंग जो होता है ना, ये ज्ञान, वीरता और शक्ति का प्रतीक होता है। पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि पीला कलर किस चीज का प्रतीक होता है। अवसाद, भय, अंधेरा, शीतलता, सत्यता, निराशा, प्रफुल्लता, प्रकाश और उष्मा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रफुल्लता, प्रकाश और उष्मा हो जाएगा। सी ऑप्शन सत्य हो गया। चलिए अगला हमारे इसी प्रकार क्वेश्चन है कि नीला कलर, जो नीला रंग होता है ना, किसका प्रतीक है बताना है। उत्तेजना का, युद्ध का, क्रोध का, ज्ञान, वीरता, प्रकाश का, उत्तेजना, भय, आवेग का, या शीतलता, सत्यता, आकाश का। तो बच्चों बताइए नीला कलर किसका प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है बच्चों, ये हो जाएगा ज्ञान, वीरता और प्रकाश का हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया श्वेत शक्ति या श्वेत रंग किसका प्रतीक होता है। सफेद रंग शांति, एकता, स्वच्छता का, अवसाद, भय, अंधेरा का। हमेशा आएगा, आज के पेपर में पक्का आएगा, यही क्वेश्चन आएगा हूबहू। उत्तेजना, भय, अंधेरा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अशांति, शांति हो जाएगा, एकता हो जाएगा और स्वच्छता भी हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सत्य होगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्राथमिक अथवा मूल्य रंग कौन कौन से होते हैं। काला, सफेद, भूरा, बैगनी, नारंगी, धानी, लाल, नीला, पीला, या हरा, आसमानी, पीला। क्या हो जाएगा बच्चों, प्राथमिक कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा और पीला हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तेल रंग, पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, या जल रंग, या वाटर कलर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तेलीय रंग हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो भाई, आज के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है। लाल, नीला, आसमानी, या हरा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, गर्म कलर किसको बोलेंगे, लाल रंग को बोलेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा रंग ठंडा होता है। हरा, लाल, पीला, या नारंगी। हरा कलर को बोलते हैं, पहला ऑप्शन सत्य होगा। सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। लाल, भूरा, हरा, या काला। तो सफेद का विरोधी क्या हो जाएगा बच्चों, काला हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बताना है ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। 8, 10, 6 या 4। बताइए ओस्टवाल चक्र में कितने होते हैं भैया, 8 कलर होते हैं ना, 8 कलर। मैंने कई बार बता रखा है। इस प्रकार का आप सभी का इसी प्रकार का होता है ओस्टवाल का चक्र। ठीक ना, इसी प्रकार का होता है। इसको गिनोगे तो 8 ही हो जाएगा। चलिए तटस्थ रंग कौन से होते हैं। सफेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला, ये इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सफेद होगा और साथ में काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सत्य होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अधिक काली के लिए क्या हो जाएगा, 2BH, 2H, या HB हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2B। क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सत्य होगा। आगे देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला में षडंग होता है ना, षडंग 6 अंग की रचना किसके द्वारा किया गया था। कुमार स्वामी, भरत मुनि, क्रोचे, या यशोधर पंडित। क्या हो जाएगा बच्चों, यशोधर पंडित हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आकृति का रूप क्या होता है, बताना है। आकृति क्या होता है। आकृति वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार व वर्ण होता है, या आकृति का कोई रूप या अनुपात नहीं होता है। अनेक आकार के चित्र होता है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आकृति का परिभाषा क्या हो जाए बच्चों, आकृति वह एरिया होता है या आसान होता है जिसका अपना निश्चित एक स्थान होता है, आकार होता है, कलर होता है। अगला हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों कि निम्न में से द्वितीय कलर कौन सा है। पीला, बैगनी, नीला, लाल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैगनी कलर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अब चलिए बच्चों मैं आप सभी को खंड ब के सारे प्रश्नों को दिखा दे रहा हूँ। इसको तैयार करके चले जाना, पेपर में पक्का यही आएगा भाई। ठीक ना। चलिए क्या है क्वेश्चन, चित्र संयोजन अनिवार्य है करना भाई, इसको बिल्कुल करना ही करना है। ठीक ना। चलिए आगे समझते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर कम से कम 20 × 15 सेंटीमीटर आकार के चित्र सुनिश्चित करना है जिसमें मानव आकृति की प्रमुखता हो, चित्र भावपूर्ण एवं पृष्ठभूमि की विषय के अनुकूल हो, चित्र जल रंग या पेस्टल रंग का हो। ठीक ना, बताना है आपको। बताना है नौका विहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाढ़ ग्रामीण, या स्वच्छ भारत। चारों में से भैया देखो, चारों में से किसी एक टॉपिक आपको बनाना है, किसी एक टॉपिक बनाना है और डायमेंशन 20 × 15 का होना चाहिए। ठीक ना। चलिए तो भैया ये तो करना है, ये करना है। 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और देखो आप देखो खंड ग करिए या खंड घ करिए, दोनों में से किसी कॉल करना है, दोनों को नहीं अलग करना है, दोनों में से किसी कॉल करना है। 20 नंबर का है। इसमें क्या है, आपके सामने मानव पैर का एक मॉडल रखा हुआ है।
ठीक ना, उस मॉडल को छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल के माध्यम से चित्रित करना है। पेंसिल से बोल रहे हैं ना, पेंसिल यूज करना है। 20 नंबर यहाँ से पा जाओगे। आना तो ये नहीं करेंगे माना तो इसको करो, ठीक ना। कि किन 2 प्रश्नों का आंसर करना है। भारतीय कला के षडंग 6 अंगों का नाम लिख दीजिए, या भारतीय कला के रेखांकन की महत्ता पर प्रकाश डालिए, या एक वर्णी रंग योजना क्या है इसके बारे में लिखिए, या भारतीय कला में किन तत्वों की प्रधानता मानी जाती है इसके बारे में लिखिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप सभी को सारे प्रश्नों को तैयार करके चले जाने हैं। आज के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देखा ना, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।